चलिए, तो इस समय हम कर रहे हैं प्रैक्टिस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम यानी टर्म 2 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो अलग अलग सोर्स हमने इकट्ठे करके आपके सामने लेके आए हैं, जो कि लगभग 99% आपके एग्जाम में आएंगे ही, तो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और यहाँ पर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। इसके पहले हमने वन शॉट लेक्चर भी अपलोड किए थे, वो भी आपने देख लिया होगा। इस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आएगा वो आएगा सिंपल पेपर्स का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर की, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, तो सिंपल सा है कि जब कोई भी एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। व्हेन an atom combined with another atom by sharing their electrons is known as covalent compounds. For example, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तब जाके ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें H2O की, तो H2O की बॉन्डिंग कैसी होती है, आपने देखा ही भी है। ऑक्सीजन की तरफ दोनों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आगे लिखा व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट क्यों है, तो सिंपल सा आयनिक कंपाउंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो सोडियम में एक्चुअल में होता क्या है, 281 यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन में क्या होता है, 287, 1 इलेक्ट्रॉन कम है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे कोई बॉन्ड बनता है तो इसमें होता क्या है कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज देता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज लेता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे कोई बॉन्ड बनता है तो उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। सिर्फ ये लाइन याद रखना, आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट दे आर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कोई 3 आपको प्रॉपर्टी इनकी बताना है। तो सबसे पहले कि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट देख लेना। सेकंड क्या है, सेकंड दैट आर द बैड कंडक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे NaCl में, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, आयंस जनरेट हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स हो सकता है। बट जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, दैट्स वाई दैट इज बैड कंडक्टर्स। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। आपको 3 प्रॉपर्टी बनाना। तीसरी आप लिख सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो उससे पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहिए। तो जैसे आपके सामने है एथेन, तो एथ मतलब होता है 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब CnH2n+2, तो हो जाएगा C2H6। ये हो गया एथेन का फॉर्मूला। एथेन का फॉर्मूला बन गया तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और इधर आपके 3 हाइड्रोजन जो है तीनों तरफ यहाँ पर जुड़े हुए हैं।
क्योंकि टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इधर और 3 इधर। तो ये बन गया आपका, ये मॉलिकुलर फार्मूला बन गया और ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। अब बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा आपको जो आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शो करने की रिक्वायर होती है। जैसे अब हम कार्बन कार्बन को देख रहे हैं, तो कार्बन के दोनों एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो कार्बन के दोनों एटम्स को आप इस तरह से बना दीजिए, और उसमें आपको क्या दिखा कि वो सिंगल एटम से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। फिर पहला वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और ये 3, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यानी सभी में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ये लो भैया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी। अगले वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो बन जाता है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, ये है एथीन। एथ मतलब 2 कार्बन, तो बिल्कुल 2 कार्बन ये लीजिए, लेकिन यहाँ पर इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब CnH2n, यानी कार्बन से हाइड्रोजन जस्ट डबल है, यानी C2H4। अब C2H4 हो गया आपका मॉलिकुलर फार्मूला। अब आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन इसमें 4 हैं, यानी एक हाइड्रोजन आपने इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन आपने इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन अभी बॉन्ड हो रहे हैं 3, तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देंगे। अब देखो दोनों कार्बन की बॉन्डिंग हो गई कंप्लीट। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब बिल्कुल जैसे अभी आपने ऊपर वाला बनाया था बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऊपर वाले में आपने देखा था सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पर डबल की। हाइड्रोजन 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ये लीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दीजिए। तो ये बन गया आपका एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी तरह आ जाइए एथाइन। एथाइन मतलब C2, लेकिन इसका जो फार्मूला, चलो जनरल फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो एथेन का जनरल एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एथीन का होता है CnH2n, और एथाइन का होता है CnH2n-2। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा C2H2। अब C2H2 मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक इधर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका एथाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो अलग से फार्मूला नहीं है, सिंपल है भैया। ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन इस बार ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। इसके बाद हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो। ये लो भैया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड सो कॉल्ड, यानी होमोलॉगस सीरीज क्या है। एंड राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ एनी होमोलॉगस सीरीज एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड दैट डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो भैया होमोलॉगस सीरीज की बात करें, पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है, पहली चीज। दूसरी, ये सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान देना, ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बहुत बढ़िया। तीसरी, सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट है CH2। CH2 मतलब 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, या 14 AMU का क्या डिफरेंस है, मॉलिकुलर मास का। ठीक है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी मेंबर हैं सब में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप हैं। चलिए भैया, अब आपको समझ में आ गया होगा होमोलॉगस सीरीज क्या है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स। कोई भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको ले लेता हूँ CH3OH, C2H5OH,
C3H7OH। अब ये आपके सामने सीरीज। अब इस सीरीज में क्या दिख रहा है कि भैया पहला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज है, तो दूर से समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, आगे बढ़ेंगे 4 कार्बन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर CH2 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1-1 कार्बन देखिए एटम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं। फिर लिखा हुआ सेम फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब आपका क्वेश्चन कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, तो आपको पूरे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से यहां तक लिख देंगे, आपका आंसर पर्याप्त है। आगे लिखा हुआ है एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में 2 चीजें हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो चूंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ एटम्स जो है कंबाइन ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, चाहे उसका डेंसिटी हो, चाहे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, चूंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होंगी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट एन एलिमेंट X हैज द प्रोटॉन नंबर ऑफ 15। अगर X में आपके 15 प्रोटॉन हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपका फास्फोरस है। आगे लिखा Y 17 है, तो Y अगर 17 है इसका मतलब दैट इज क्लोरीन। आगे कहता है कि ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय एलिमेंट X एंड Y। तो X एंड Y ये हो गया आपका फास्फोरस, ये हो गया क्लोरीन। फास्फोरस का वैलेंसी होता है 3, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, यानी जो मॉलिक्यूल्स बनने वाला है वो बनेगा PCl3, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आगे कहता है कि सो द इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम, चलिए ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्रॉस हो गया। चलिए अब इसका हम बना लेते हैं, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके पहले आपको बनाना है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये लो भैया, ये बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी तीनों जगह जो है सिंगल बॉन्ड है, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये आपका फास्फोरस का एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम हो गया। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी सब जगह सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत रहती है, ये तो आपने बना लिया। अब इसके बाद जैसे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। पर फास्फोरस के भी 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शो कर देंगे। इसी तरह क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो, सारे क्वेश्चन को पूरा समझो, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। तो जो कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा वीडियो लेक्चर लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, जवाब तुरंत मिलेगा। क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is saying that what type of bonds hold to chlorine atom together in a chlorine molecule। तो अब क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है Cl2। दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है, क्योंकि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा बॉन्ड है? तो आप लिख सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरों है। आगे लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म। आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि बॉन्ड कैसे बना है। तो सिंपल सा भैया, ये आपका क्लोरीन का एक एटम है, ये क्लोरीन का दूसरा एटम। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो बोले इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। और इसके पास भी कितने हैं? तो इसके पास भी आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है या इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है? रिक्वायरमेंट है।
अब एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफर करेगा तो और कम हो जाएगा, अभी तो एक एक की जरूरत है। तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में वन वन इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे, शेयरिंग कर देंगे। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास भी कंप्लीट हो गया। तो ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आगे कहता है ड्रा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो भैया डॉट स्ट्रक्चर तो ये बन गया, क्रॉस स्ट्रक्चर और बना देते हैं। ये आपका जो है Cl हो गया और जब इसके साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा Cl2, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट द डायग्राम शोज वन लेयर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट का ये आपका एक लेयर बना हुआ है। आगे लगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताना है। तो ग्रेफाइट में आप देखेंगे एक एटम अगले 3 एटम के साथ कंबाइन है। कोई भी एटम उठा लीजिए, एक एटम अगले 3 एटम के साथ कंबाइन है। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि वन कार्बन एटम कंबाइंड विथ अदर 3 कार्बन एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, डबल रहेगा, तो आप समझदार हो। एक कार्बन के पास 3 कार्बन और जुड़ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी सिंगल बॉन्ड से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड करेगा। तो ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जहां पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ पाए जाते हैं। क्लियर है, ये हो गई बॉन्डिंग। आगे लिखा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज अ ड्राई लुब्रिकेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी जो ग्रेफाइट होता है उसको हम ड्राई लुब्रिकेंट की तरह कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द रीजन। तो सिंपल सा है कि इसमें बहुत सारी होती हैं लेयर्स। आप देखो ये रेड वाली लेयर्स है, ये ग्रीन वाली लेयर्स है, ये ब्लू वाली लेयर्स है। यानी जो ग्रेफाइट होते हैं उनके जितने भी आपकी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से कंबाइंड होते हैं कि उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग जो होती है लेयर वाइज लेयर रहती है। तो जब लेयर लेयर होती है तो लेयर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, और स्लिप होने की वजह से यानी स्लिप होने की जो प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल शो द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो भैया ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है आपका एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, एल्काइन। फार्मूला होता है CnH2n-2। अब कहता है कोई भी सुटेबल एग्जांपल लेके ट्रिपल बॉन्ड आपको समझाना। तो भैया अगर हम मान लेते हैं C2 ले लेते हैं तो H कितने हो जाएंगे 2। C3 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6 में से 2 4, H4। C4 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 में से 2 कम हो गए 6। तो ये हो गया आपका मॉलिकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये हो गया आपका मिथाइन, सॉरी एथाइन। 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन में एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी 3 कार्बन इधर हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इधर बात करेंगे तो 4 कार्बन है तो 3 कार्बन में कोई बात नहीं है, चौथे कार्बन में आप ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये तीनों का बन गया स्ट्रक्चर। तो आपको क्या दिखाना था कि भाई कोई भी एग्जांपल लेना था और उसको मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो है ट्रिपल बॉन्डेड के माध्यम से दिखानी थी। तो ये आपके रहे आंसर। आपको केवल एक ही बताना था, मैंने आपको 3 बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 is saying that what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur. Hint: 8 atoms of sulfur are joined together in the form of a ring. What would be the electron dot structure? सिंपल सा भैया, जो आपका सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है S8। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, यानी सल्फर में 2 बॉन्ड फ्री होते हैं। अब 2 बॉन्ड फ्री होंगे तो यानी एक सल्फर इधर भी जुड़ सकता है, एक इधर भी जुड़ सकता है। फिर इसके भी 2 बॉन्ड होंगे तो देखिए यहाँ पर भी आप जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है। इस तरह से पूरे 8 के 8 एटम इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इधर का भी एक बॉन्ड फ्री है, इधर का एक बॉन्ड फ्री है, तो इस बॉन्ड को क्या कर देंगे आप, ऐसे मिला देंगे। जब ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज चेन। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा आपका फॉर्मूला ऐसा बना।
कार्बन बनाने के बाद कार्बन ही बन रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सबसे सिंपल सी बात है, सबके बीच में क्या है, आपकी सिंगल बॉन्डिंग है और ये ऑटो एटम इस तरह से कंबाइंड है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, आपको क्या करना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और सब जगह क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो आप फटाफट जो है इस तरह से शेयरिंग दिखा दीजिए। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर। ये लीजिए, इतना आसान था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 9. Question number 9 is saying what are the two properties of carbon which leads to huge number of carbon compounds we see around us. तो पहला है भैया टेट्रावैलेंसी। एक बार नहीं 50 बार बता चुका हूं, अगर आपने पुराने वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान में आ गया होगा। दूसरा है आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। तो टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। आई कैटिनेशन मतलब होता है 4 बॉन्ड तो फॉर्म करता है लेकिन ये अपने आप से ही जुड़ जाता है, इस तरह से। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से कार्बन थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसके अलावा और भी कई, एक तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पर डबल कर सकता है, यहाँ पर ट्रिपल भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, सिंगल भी कर सकता है, तीनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगला आता है आइसोमर। तो आइसोमर भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर एक से अधिक बन रहा है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। क्या है भैया होमोलॉगस सीरीज? 50 बार बता चुके हैं कि भैया सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, 14 AMU का डिफरेंस होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये सारी चीज़ें बता दिया। अब एग्जाम्पल की बात है तो लिख देते हैं भैया CH3COOH, इस बार चेंज कर देते हैं, C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH। क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। आप देख लो भैया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। CH2 का डिफरेंस चेक कर लो भैया, सब में CH2 का, यानी 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये, बहुत आसान है। अच्छा, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके इसलिए रट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? तो सिंपल सा है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बाई शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं, यानी नो चार्ज, यानी कोई भी चार्ज या आयंस नहीं है। जब आयंस चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, दैट्स व्हाई इट इज ब्राइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अगला कहता है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। पहली बात तो जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब होता है एल्केन, कहीं पर ये अगर है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। आगे कहता है कि रिंग में अरेंज्ड कार्बन कंपाउंड्स, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। पहली बात तो इसमें राइट द स्ट्रक्चर सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। अब कार्बन एटम्स रिंग में अरेंज्ड हैं तो इसके एक स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? एक तो हो सकता है भैया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीनों कार्बन है और सब में 2-2 हाइड्रोजन लगा दो, एक तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड है। दूसरा ऐसा भी बना सकते हो भैया आप, ये लो सब में 2-2 हाइड्रोजन लगा दो। ये सभी जितने भी क्लोज चेन होते हैं सब रिंग ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन हम यहाँ पर 6 कार्बन ले लेते हैं, जैसे 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम 4 कार्बन एटम 5 कार्बन एटम और ये 6 कार्बन एटम। ये हो गया। सब में क्या बनाना है? 2-2 हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अगर डबल बॉन्ड होते तो आपका बेंजीन बन जाता। खैर, ये लो भैया, आपको नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट करके बताना था। ये स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप काउंट कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन के पास 2 2 4 2 6 7 8 9, कितने हैं? 9। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12,
तो ये काउंट करना आपको आना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 6 18। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। Next question, question number 12 is saying that what is a homologous series of compounds, list any two of its characteristic। तो homologous series 50,000 बता चुके हैं। दो प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक तो पहले CH2 का डिफरेंस है और दूसरा आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो भैया जब आपको कई बार पढ़ा चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट हायर यहाँ पर लिखा हुआ C3H7OH। नेक्स्ट हायर बताना है व्हाट इज द फार्मूला एंड व्हाट इज कॉल्ड। फार्मूला क्या है तो मैंने बताया था CH2 का डिफरेंस है, जोड़ दो भैया। CH2 यानी एक कार्बन एटम जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये बन गया भैया नेक्स्ट हायर। अब इसका नाम क्या है तो 4 कार्बन मतलब होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। OH लगा है मतलब एल्कोहल है, तो प्रोपेनॉल, इसको प्रोपेनॉल बोला जाएगा। ठीक है, या इसको प्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कंसीडर द मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ द 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शोन बिलो। ये आपके सामने दो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स 1 एंड कंपाउंड्स 2। क्वेश्चन कहता है नेम द होमोलॉगस सीरीज दैट कंपाउंड्स फर्स्ट एंड सेकंड बिलोंग टू द गिव इट्स जनरल फार्मूला। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो है आपका, ठीक है, इसमें आपका क्या है, एल्कीन्स, दोनों एल्कीन्स है, दोनों में डबल बॉन्ड्स हैं। ये हो गया आपका। आगे लिखा राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ बोथ। नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज मतलब ये आपका है, ये वाले, ये फर्स्ट वाले को देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, ये है आपका C2H4। अब C2H4 में CH2 प्लस करेंगे हो जाएगा C3H6। ये नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज इसका हो गया। इसमें देखेंगे ये है आपका C4 2 2 4 3 7 1 8 H8। अब नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज चाहिए तो एक जोड़ दो C5H10। ये लो भैया, ये आपका नेक्स्ट बन गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट व्हाई आर कार्बन एंड कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चाहे वो डीजल हो, चाहे LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कैरोसिन हो, चाहे वुड हो, कोल हो, ये सारी चीजें क्या है, फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रीजन। देखो पहली भी चीज है कि कार्बन क्या है, जलता है, किसके हेल्प से जलता है तो ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है। तो ये जो कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना, ये जो आपकी रिएक्शन है ये होती है हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जब यहाँ पर बहुत सारी हीट जनरेट होती है तो इसे हम फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। इतना सिंपल सा रीजन है, कभी आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, पता नहीं क्या पूछ लिया। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, चूंकि ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर्स का पूछा जाएगा, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन एक पेज में आया ही नहीं, डबल पेज में आएगा, इतना बड़ा है। चलिए समझिए, लिखा है द कंपाउंड्स मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज। यानी ये आपका चाहे वो मेथेनॉल हो, चाहे एथेनॉल हो, चाहे ये सभी क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। और इन सबको एल्डिहाइड कहते हैं। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 एल्डिहाइड्स। तो देखिए सभी में CHO और CHO यानी सभी में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। फिर CH2 का डिफरेंस है क्या, देख लीजिए यहाँ पर आपका एक कार्बन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन है, या खाली इसको मान लीजिए एक सिंगल है। यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन बढ़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बढ़े हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, यानी होमोलॉगस सीरीज है। अब यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जुड़ रहे हैं, CH2 सब में ऐड हो रहा है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर वाटर की बात करें तो जो आपका मेथेनॉल होता है वो वेरी सॉल्युबल होता है, ये वेरी सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये स्ट्रिक्टली सॉल्युबल होता है, यानी यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी में भी चेंजेस आते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन टेबल।
अब 2 कैरेक्टर्स बताना है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि इस सीरीज में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। आगे कहता है कंपेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द 4 एल्डिहाइड लिस्टेड इन द टेबल, व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक। तो भैया हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कंक्लूजन कर दिया कि सभी में CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सभी में CH2 का डिफरेंस है, चूंकि ये होमोलॉगस सीरीज है इसलिए। तो ये कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं। आगे कहता है ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यू नीड टू शो ओनली द आउटर सेल। तो पहले तो आपको क्या हुआ, एथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए CH3CHO। चलिए मैं अगले पेज में बताता हूँ। CH3CHO, CH3CHO। अब इसका आपको बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले क्या बनाना आपको, स्ट्रक्चर, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लो भैया। फिर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भैया, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये लो भैया, एक एक इलेक्ट्रॉन। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये जोड़ दो भैया, सभी में सिंगल बॉन्ड, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये लो। इधर वाले में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट द टेबल गिवन बिलो शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स PQRS। बिल्कुल वैसे ही है, PQRS 4 आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पर नाम दे दिया गया था, यहाँ पर PQRS दे दिया गया है। मॉलिकुलर फार्मूले उनके दिए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी उनके दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं, और दोनों में आपने क्या देखा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे कह रहा है कि विच होमोलॉगस सीरीज डच C3H3 बिलोंग टू, यानी कौन सा होमोलॉगस सीरीज है जहां पर C3H8 बिलोंग करता है। तो C3H8 की अगर हम बात करें तो ये है आपका CnH2n+2, यानी सभी क्या हैं, एल्केन्स। आगे लिखा YrPQRS क्लासिफाइड एट हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं कि सभी जितने कंपाउंड्स हैं ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द एल्केन सीरीज, यानी इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एल्केन सीरीज के हैं। तो ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है, आप मिला लो, यानी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम से हाइड्रोजन जस्ट डबल से 2+ है, यानी अगर 3 है 3 दूनी 6 2 8 सही है, 4 दूनी 8 2 10 ये भी सही है, ये भी सही है, 5 दूनी 10 2 12 ये भी सही है, 6 दूनी 12 ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपके शुरू के जो 3 है वो क्या है, एल्केन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज में आपने क्या देखा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत कम है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्टेट द कार्बन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 एंड C4- एनहांस बट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सिंपल सा है कि जब कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से C+4 नहीं फॉर्म कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अपने पास जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसलिए आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो पॉसिबल नहीं है। जब आयनिक कंपाउंड नहीं है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। आय कहता है आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए हैं क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई चार्ज या आयंस नहीं है। आय कहता है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनके बीच में जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि आपको पता है आयनिक कंपाउंड में जैसे Na+ और Cl- है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, आपस में एक दूसरे को कंबाइन करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है उनका लो होता है। राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6।
अब C6H6 यानी 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जितने भी कोने हैं सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़े हुए हैं, एक रिंग का स्ट्रक्चर दे रहा है, और हाइड्रोजन 6 हैं, तो इसका मतलब सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए एकांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे, आपके डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर बनता है किसका, C6H6, या इसी को हम हेक्सीन या इसी को बेंजीन कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको खाली ये स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाएगा तो उसे भी हम बेंजीन कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग डिफाइन द टर्म आइसोमर। तो आइसोमर मतलब दो चीजें हैं, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर ये इतनी लाइन याद रखेंगे तो एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। आगे लिखा हुआ है ड्रा 2 पॉसिबल आइसोमर्स कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। तो देखो जब हम बात करें C3H6O तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं C3H5OH, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, दूसरे रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5CHO। ये है आपका इसका ओरिजिनल रूप, जिसे हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड। अब इसका आपको बनाना है आइसोमर। तो आइसोमर बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन आपके पास कितने हैं, 2, तीसरा कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इधर CHO जुड़ गया, और इधर आपके 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये तो आपका पहला हो गया, जिसे हम सीधे बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका एथेनॉल है। लेकिन अगर इसी को दूसरा रूप बनाना है तो क्या हो सकता है, अगर इसी का दूसरा रूप बनाना है तो इसका दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है। तो सिंपल सा है कि आपके पास कार्बन कितने हैं, 3 है। अब आपको क्या जोड़ना है, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ना है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है, यानी आपको देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस स्ट्रक्चर एक से अधिक बन रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वाई 2 कार्बन एटम्स कैन नॉट बी लिंक्ड बाई मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कोई भी 2 कार्बन है वो 3 कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा कैसे नहीं जुड़ सकते हैं। तो सीधा है, 2 कार्बन जो है वो ऑलरेडी एक एक बॉन्ड से पहले जुड़े रहेंगे। अगर ये फिर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम आपका 3 ही जुड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होगा ही, तो ये रीजन होता है। आगे कहता है कि डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी अभी हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो आपका डायमंड होता है उस कोवेलेंट कंपाउंड होता है बट उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो सिंपल सा है इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका एक कार्बन अगले 4 कार्बन एटम के साथ डायमंड में ऐसी इस तरह से जुड़ा होता है। तो भैया 1 से 4 भले, जब 4 आपस में चारों तरफ से कंबाइन हो जाएंगे तो बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है उनको तोड़ना होता है मुश्किल, और जब तोड़ना मुश्किल है तो बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होना ही है। इसके बाद ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज नॉट। अब कहता है ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों जो है वो कार्बन से मिलकर बने, बट एक गुड कंडक्टर है एक बैड कंडक्टर है। तो भैया ग्रेफाइट जो होता है, ध्यान से सुनना, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है एक कार्बन अगले 3 कार्बन से मिलकर बनता है, 3 कार्बन, जिसकी वजह से एक यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड यानी कभी भी ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के बाद ये चार्ज के रूप में फॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड में ऐसा होता ही नहीं। आगे कहता है डायमंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ, यानी पूरे पृथ्वी में सबसे हार्ड वही है। तो उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, डायमंड को या किसी ग्लास वगैरह कट करने में हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज हार्डेस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, ये क्वेश्चन भैया इसका आंसर तो मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको आंसर आता ही होगा, क्योंकि यदि आपने 1 शॉट लेक्चर देखा है या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, आपने प्रैक्टिस सीरीज देखी है, आपने सिंपल पेपर देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन है। तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं, और देखते हैं कौन सबसे फर्स्ट टॉप करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज मेथेनॉल। मैं बताऊंगा नहीं क्या पूछ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा आंसर होगा, बस आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब अगली कड़ी
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे आता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो डाउट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर, यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो यू कैन लाइक आवर वीडियो एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए तो यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट scientificknowledge.in। तो थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।